हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेशन पर। दोस्तों, जहां पर हम एओसी के लिए स्पेशल क्लासें लेकर चले हुए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं जीके के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं ट्रेडमैन के बारे में, तो उसका एग्जाम दोस्तों आपका 28 को है, और फायरमैन का एग्जाम आपका 14 तारीख को होने वाला है। तो उसी के लिए दोस्तों मैं आपकी जीके की क्लासें लेकर चला हुआ हूं। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछ जाता है। एक तरफ तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहा हूं एओसी के लिए, और ऐसे टॉपिक दोस्तों जहां से 100% श्योर हूं एक क्वेश्चन पक्का उठता ही उठता है, वो टॉपिक भी मैं आपको साथ के साथ थ्योरी के रूप में करवा रहा हूं। तो दोस्तों, ये बातें सारी की सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो आपको मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दे रखा है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप जीके के पूरे नोट्स चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग जीके के पूरे नोट्स चाहते हो जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स दोस्तों, तो उसके लिए आपको 99 रुपए में कंप्लीट जीएस जीके की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। और एक आपकी डिमांड थी कि सर जीके के साथ साइंस भी करवाएं। भाई, साइंस भी करवाएंगे और रीजनिंग भी। आगे जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा उसमें जीके प्लस साइंस जो है वो मिक्स होगी आपकी, और करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। और दूसरा, रीजनिंग की क्लासें भी आपकी जो है कल से शुरू हो रही है दोस्तों, तो आप लोग निश्चित रहिएगा, बिल्कुल आपकी क्लासें रीजनिंग की शुरू हो रही है। मैथ भी करवाएंगे, चिंता ना करें, आपको मैथ भी करवाया जाएगा। जीके की पीडीएफ चाहते हो भाई, तो 99 रुपए के अंदर आपको, सिर्फ 99 रुपए में कंप्लीट जीके की पीडीएफ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो पीडीएफ के लिए भाई आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम प्रवीण स्टार सर पे जुड़ जाइए, वहां आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम किसके बारे में, एक और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में दोस्तों, तो इस टॉपिक का जो नाम है, उसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं प्रमुख समाधि स्थल। किसकी बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों प्रमुख समाधि स्थल। तो यहां से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता ही बनता है। तो आज हम प्रमुख समाधि स्थलों को कवर करने जा रहे हैं। समाधियों की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी की समाधि की बात करते हैं। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी की जो समाधि है, इसका नाम क्या है, राजघाट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए, राजघाट जो है ये किस की समाधि है। हम आंसर कर देंगे सर, ये महात्मा गांधी की समाधि है। किसकी गांधी है, तो याद रखिएगा, ये कौन से गांधी, महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है दोस्तों। और राजघाट कहाँ पे है सर, ये दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर पड़ता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, दूसरा जो सबसे ज्यादा हमारा पूछा जाता है, तो वो कौन सा पूछा जाता है, तो याद रखिए, दूसरा जो नाम पूछा जाता है वो शांतिवन पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है, शांतिवन। और शांतिवन समाधि की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। किसकी समाधि है ये, तो सर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, जिनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा बातें बताता हुआ चल रहा हूँ, वो आपको सुननी और समझनी है। जो लिखवाते हुए चल रहा हूँ उनके नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करो आप लोग। चलिए, उसके बाद तीसरी समाधि की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, तो तीसरी जो समाधि है वो विजय घाट है। आपको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इन समाधियों को कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। विजय घाट जो है ये किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की है। इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, एक्स्ट्रा बातें भी आपको कवर करवाऊंगा, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पूछे विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, भारत देश के प्रधानमंत्री हुए, और भारत देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 1966 के अंदर ताशकंद समझौता किया पाकिस्तान के साथ। और ये ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। और याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। और लाल बहादुर शास्त्री किसी की समाधि पूछे तो कौन सी हो जाएगी सर, इनकी समाधि का नाम विजय घाट है। क्या नाम है दोस्तों, इनकी समाधि का नाम सर विजय घाट है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगली हमारी जो समाधि है उस समाधि का नाम है शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल। और याद रखिए दोस्तों, शक्ति स्थल की बात आई है तो शक्ति हमेशा से महिलाओं के पास रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? शक्ति स्थल अगर हमसे समाधि पूछ रहा है तो ये इंदिरा गांधी की समाधि है। किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की समाधि। इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसे आयरन महिला या आयरन लेडी के नाम से जानते हो आप लोग। इंदिरा गांधी भी भारत देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी के सरकार में ही आपातकाल या इमरजेंसी लगा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इमरजेंसी जो है वो कब लगी थी। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारी अगली समाधि के बारे में दोस्तों, तो अगली जो समाधि है इसका नाम है अभय घाट। क्या नाम है? अभय घाट। और याद रखिए दोस्तों, अभय घाट जो है ये किसकी है? मोरारजी देसाई। किसकी समाधि है ये सर? ये मोरारजी देसाई की समाधि है। अरे मेरे दोस्तों घबराओ मत, मैं आपको बताऊंगा इन्हें आप लोग कैसे याद करेंगे। मैं तरीका भी आपको बताते हुए चलूंगा, इनको याद करने का जो तरीका होगा वो भी आपको बताते हुए चलूंगा। अभय घाट मोरारजी देसाई की है। उसके बाद एक और समाधि आपको याद रखनी है, किसान घाट। कौन सी याद रखेंगे? किसान घाट। और किसान घाट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपको एक नाम और याद होगा, चौधरी चरण सिंह। कौन सा नाम याद आएगा? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह की समाधि दोस्तों अगर आपसे वो पूछ रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी? किसान घाट हो जाएगी। तो 6 इंपॉर्टेंट समाधियां तो आपको ये याद रखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हें याद कैसे करेंगे। राजघाट, तो दोस्तों नोट जो होता है हमारे, चाहे वो 100 का है, चाहे वो 200 का है, चाहे वो 2000 का है, चाहे 500 का है, नोटों के ऊपर राज कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। तो राज महात्मा गांधी का, तो किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी की। शांतिवन किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है सर? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। और बाल मतलब बच्चे होते हैं। बच्चे हमेशा घर में क्या करते हैं? शांति को भंग करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? शांति भंग। और शांति भंग करते हैं तो किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब विजय, विजय हमेशा बहादुरों की होती है। कायर लोग होते हैं वो मैदान से भाग जाते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, वो डटकर मैदान में सामना करते हैं, तो उनकी हमेशा से जीत होती है दोस्तों। और विजय अगर हुई है तो विजय हमेशा से किसकी होगी? बहादुरों की। तो विजय बहादुर, ये आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद है शक्ति। शक्ति हमेशा से महिलाओं के पास रही है। महिलाओं को हम देवी का रूप मानते हैं, चाहे उसे हम काली माता बोलते हैं, चंडी बोलते हैं। तो दोस्तों शक्ति हमेशा से महिलाओं के पास रही है। तो क्या करेंगे? शक्ति किसकी थी? इंदिरा गांधी के पास थी। अभय, अभय का मतलब होता है जिसे डर ना हो, जो निडर हो। अब देखो, देसाई का मंडल आता है दोस्तों, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है लिखा होता है। सिगरेट होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है। लेकिन भाई कितना कुछ भी लिखा हुआ हो, कितना भी घटिया सा चित्र बनाओ, लेकिन सिगरेट के कस मारने हैं, चाहे बीड़ी पीनी है दोस्तों, तो याद रखना अभय। अभय का मतलब है निडर। तो भाई देसाई के ऊपर कितनी बड़ी वार्निंग लिख दो, हम तो निडर होकर पिएंगे। अभय, अभय का मतलब मोरारजी देसाई। और किसान की बात हुई है दोस्तों, तो किसान की जब हम बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह। और याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का संबंध किसान से रहा, तो दोस्तों चरण सिंह का संबंध किससे रहेगा? किसान घाट से रहेगा। ये तरीका बताया मैंने, आप किस तरह से इस चीज को दोस्तों याद कर सकते हो। तो 6 इंपॉर्टेंट समाधियां मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई। चलिए अगली समाधि की हम बात करते हैं, और 7वीं जो समाधि है उसका नाम है दोस्तों वीरभूमि। अगली समाधि का नाम क्या है? वीरभूमि। वीरभूमि की अगर मैं बात करता हूं तो ये राजीव गांधी की है दोस्तों। किसकी है? राजीव गांधी। राजीव गांधी वो शख्स थे भारत के जो सबसे कम उम्र में भारत देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले शख्स का नाम बताइए। राजीव गांधी। और राजीव गांधी की समाधि दोस्तों आपसे पूछ रहा है, हम आंसर कर देंगे सर, वो वीरभूमि थी। कौन सी थी? वीरभूमि थी दोस्तों। उसके बाद एक आपसे क्या पूछेगा? महाप्रयाण घाट पूछेगा दोस्तों। क्या पूछेगा? आपसे महाप्रयाण घाट पूछी जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं महाप्रयाण घाट के बारे में, तो महाप्रयाण घाट जो है ये किसकी समाधि है दोस्तों? तो हम आंसर कर देंगे सर प्रयाण। और प्राण की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी समाधि है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाला राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा। बिहार का गांधी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर आपसे अजात शत्रु पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और अगर आपसे देश रत्न भी पूछा जाए तो वो भी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली जो समाधि की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 9वीं जो समाधि है इसका नाम है समता स्थल। क्या नाम है? समता स्थल।
और याद रखिए दोस्तों, समता स्थल जो है ये किस महापुरुष की है? सर ये जो है ये जगजीवन राम की है। किसकी है? जगजीवन राम। तो जगजीवन राम की समाधि दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर कर देंगे बेझिझक समता स्थल है। उसके बाद 10वीं समाधि की मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी चेत्रा भूमि। कौन सी है? चेत्रा भूमि। और चेत्रा भूमि की अगर मैं बात करता हूं तो ये उस शख्स की समाधि है जिसने भारत देश का संविधान लिखा, और भारत देश का संविधान लिखने वाला जो शख्स हुआ उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि पूछे तो कौन सी हो जाएगी? चेत्रा भूमि। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए 10 समाधियां हमने पढ़ी, कुछ और समाधियां जहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो अगली जो समाधि है दोस्तों उसका नाम है संघर्ष घाट। क्या नाम है? संघर्ष घाट। और संघर्ष घाट की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो समाधि है ये भारत देश के उप प्रधानमंत्री रहने वाले चौधरी देवीलाल, जिनका संबंध हरियाणा राज्य से रहा, तो चौधरी देवीलाल की समाधि पूछे तो संघर्ष घाट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगली समाधि, तो अगली जो है वो है स्मृति स्थल। कौन सी है दोस्तों? स्मृति स्थल। और स्मृति स्थल की अगर मैं बात करूं तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की है। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए भारत का ऐसा कौन सा शख्स था या ऐसा पहला कौन सा भारतीय हुआ जिसने यूएनओ में जाकर, यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, वहां जाकर दोस्तों हिंदी भाषा में भाषण देने का काम किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यूएनओ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन हुए? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो दोस्तों इनकी समाधि है वो कौन सी है? स्मृति स्थल है। कौन सी है? स्मृति स्थल। उसके बाद अगली समाधि की मैं बात करता हूं मेरे छोटे भाइयों, तो वो कौन सी है? करम भूमि। कौन सी है दोस्तों? करम भूमि। तो अगली जो समाधि है हमारी उसका नाम है करम भूमि। और करम किसके? तो भगवान शंकर के। तो याद रख लेना सर ये शंकर दयाल शर्मा। किसकी है? शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा की समाधि दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो हम आंसर कर देंगे कि वो कौन सी है? करम भूमि है। कौन सी है? करम भूमि। और उसके बाद एक समाधि अगर और पढ़ते हैं तो वो कौन सी है? एकता स्थल। कौन सी दोस्तों? एकता स्थल। और एकता स्थल की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसकी है? सर ज्ञानी जेल सिंह की है। किसकी है दोस्तों? ये ज्ञानी जेल सिंह की है। तो दोस्तों अगर समाधियों के टॉपिक से क्वेश्चन है, मैं 100% श्योर हूं कि एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। अगर टॉपिक से क्वेश्चन आया दोस्तों तो इन 14 समाधियों से बाहर नहीं जाएगा। पहले मैंने 6 आपको याद करने की बताई, कैसे आप लोग याद करोगे। अब इनको देखिए जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है और आपको याद रहना। वीर भूमि, वीर भूमि है राजीव गांधी। वीर हमेशा राज्य रहते हैं, राज्य का मतलब क्या होता है? खुश रहना। तो वीर हमेशा राज्य रहेंगे, तो राज्य का मतलब राजीव गांधी। महाप्राण घाट, क्या नाम है? महाप्राण घाट। हमारे प्राणों की रक्षा कौन करती है? इंडियन आर्मी करती है, इंडियन नेवी करती है, इंडियन एयरफोर्स करती है। इसका मतलब ये तीनों सेनाएं करती है, और तीनों सेनाओं का मुख्य कौन होता है? सर राष्ट्रपति होता है। तो भारत देश का पहला राष्ट्रपति जिसने प्राणों की रक्षा की वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद करने का तरीका है दोस्तों आपको। चलिए समता स्थल। और समता स्थल किसकी है? भगवान राम। भगवान राम के लिए सारे क्या थे? समान थे। तो समता स्थल जगजीवन राम की हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद चेत्रा भूमि कौन सी है? चेत्रा भूमि। और चेत्रा भूमि याद रखनी है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संघर्ष, चौधरी देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष किया लेकिन बन नहीं पाए, तो ये उप प्रधानमंत्री रहे। तो चौधरी देवीलाल की समाधि पूछे संघर्ष घाट। स्मृति स्थल, भाई स्मृति, स्मृति होता है याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी वो पहला भारतीय बना जिसने यूएनओ में जाकर कहा मैं सिर्फ हिंदी भाषा में भाषण दूंगा भाई, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो इनको याद रखा जाता है स्मृति। स्मृति किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। कर्म भूमि, तो भाई शंकर भगवान क्या कहते हैं? वैसे तो कहा भगवान कृष्ण ने है, लेकिन शंकर बोलते हैं कर्म करो, कर्म करो। तो भाई याद रखना एकता स्थल। और एकता स्थल मतलब ज्ञानी जेल सिंह की। तो दोस्तों समाधियों के बारे में आपको याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना पीडीएफ के लिए बार बार बच्चे बोलते हैं सर बार बार क्यों बताते हो? अरे मेरे भाई बार बार इसलिए बताता हूं, जो बच्चा नया जुड़ा है उसे बता दूं पीडीएफ के लिए वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
ठीक है। और अगर आप जीके की, दोस्तों ध्यान देना, अगर आपको जीके की पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो कंप्लीट एओसी के लिए, एओसी के जो आपके कितने 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, इनके लिए मेरे भाइयों अगर आपको जीके की पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ 99 रुपए में आपको कंप्लीट जीके की पीडीएफ मिल रही है। उसके लिए दोस्तों आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो दोस्तों, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करें। मैं पिछले 3 सालों से डिफेंस ही पढ़ा रहा हूं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट चेक कर लेना, प्रवीण सुथार 25 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर देखिएगा मेरे द्वारा पढ़े हुए कितने बच्चे आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। मैं पिछले 3 साल से डिफेंस पढ़ा रहा हूं। हरियाणा स्टेट से क्लासेस चलती हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से क्लास लाइव होती है दोस्तों आपकी। तो मेरे भाइयों हिसार हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है जहां से आपका डिफेंस में बहुत बड़ा नाम है। तो डिफेंस में भाई मैं हिसार में ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखिएगा, मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चों की फोटो लगाई हुई है मैंने इंस्टाग्राम पे, और वहीं पे दोस्तों मैंने उन बच्चों जो सिलेक्ट होते हैं उनकी फोटो भी लगा रखी है। इस बार बारी आपकी है, वो जुनून और वो जज्बा अगर आप में है तो दोस्तों आपके साथ मैं भी खड़ा हूं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के इस सफर में आपका बड़ा भाई आपके साथ प्रवीण सुथार खड़ा है। तो दोस्तों चैनल के साथ आप बने रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। टॉपिक समझ में आया है? टॉपिक समझ में आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे थम्स अप कर दीजिए, फिर एक और टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक नहीं, एक क्लास में कम से कम 2 से 3 बढ़िया बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो है वो है प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक। कौन से हैं? प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है दोस्तों जिसमें आपसे पूछे जाते हैं प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक। चलिए प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक की हम बात करेंगे। मैं 7 स्मारक आपको बताने जा रहा हूं और इन्हीं 7 स्मारकों से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा दोस्तों। चलिए प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा किसके साथ? झुकी हुई मीनार के साथ। किसके साथ? झुकी हुई मीनार, एक ऐसी मीनार जो झुकी हुई प्रतीत होती है। तो झुकी हुई मीनार की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये झुकी हुई मीनार कहां पे पड़ती है? सर ये पीसा में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? पीसा में। और ये पीसा कहां पे है दोस्तों आपका? तो हम आंसर करेंगे सर ये इटली में है। कहां पे है? इटली में है दोस्तों। कहां पे है? इटली में। तो याद रखिए पीसा कहां पे पड़ता है? इटली में। तो झुकी हुई मीनार पूछे तो झुकी हुई मीनार को भाई सीधा करना पड़ेगा, और सीधा करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी पीसा। क्या? पीसा। तो याद रखा झुकी हुई मीनार, मीनार को खड़ा करने के लिए पीसा देना पड़ेगा। पीसा मतलब पैसे देने पड़ेंगे, तो याद रख लीजिएगा पीसा। चलिए उसके बाद दूसरी जो मीनार है उसकी बात करें मैं तो उसका नाम है ग्रेट वॉल। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट वॉल। ग्रेट का मतलब होता है महान, वॉल का मतलब होता है दीवार, यानी ऐसी दीवार वो सबसे ज्यादा महान है। तो ये महान काम भाई चीन वाले ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? चीन वाले। तो ग्रेट वॉल कहां पे है? चीन में। अब ये ग्रेट कैसे है सर, ये महान क्यों है? तो दोस्तों आप इसकी लंबाई बता देना। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? सर इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर। मेरे भाई 64 नहीं है, ये 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर लंबी आपकी क्या एक दीवार है। और ये एक अजूबा ही है, 7 अजूबों में से एक अजूबा आपका कौन सा है? सर ये चीन की दीवार है। इसे चीन की दीवार बोला जाता है, या इसे हम ग्रेट वॉल बोलते हैं, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैंने आपको चीन का लास्ट क्लास में राष्ट्रीय खेल पढ़ाया था। जो भी विद्यार्थी एओसी की तैयारी कर रहा है जिसका एग्जाम 14 मई को और 28 मई को है, फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताओ दोस्तों, देखता हूं आपकी तैयारी कैसी है। फटाफट एक बार सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओ चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और चीन की राजधानी कौन सी है। फटाफट कमेंट करके बताओ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा जो पॉइंट है मेरे भाइयों वो कौन से है? पिरामिड। कौन सा है? पिरामिड। तो याद रखिए दोस्तों पिरामिड की अगर मैं बात करता हूं तो पिरामिड कहां पे है? सर पिरामिड जो है ये मिस्र में है, लेकिन मिस्र में एक जगह पड़ती है, कौन सी? गीजा। तो याद रखिए ये कहां पे पड़ते हैं? सर ये मिस्र में पड़ते हैं, और मिस्र को इजिप्ट के नाम से जानते हैं। मिस्र की मेरे भाइयों राजधानी आपसे पूछे तो मैंने बताई थी मिस्र की राजधानी है काहिरा। कौन सी है? काहिरा। और काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? नील नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। चौड़ी नदी पूछे तो हम आंसर कर देंगे सर वो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी। तो ये भी एक्स्ट्रा बात है, आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए स्मारक हमने तीसरा भी पढ़ लिया, चौथे स्मारक की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा जो स्मारक है वो कौन सा? एफिल टावर। चौथे स्मारक की दोस्तों मैं अगर बात करता हूं तो वो कौन सा है? एफिल टावर। और याद रखिए दोस्तों ये एफिल टावर जो है ये फ्रांस देश की राजधानी, और फ्रांस की राजधानी कौन सी? पेरिस।
तो इसी पेरिस के अंदर पड़ता है आपका कौन सा, एफिल टावर। दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आपको नदियों के किनारे बसे हुए शहर पढ़ाए थे मेरे भाई, अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पीछे वाली क्लासों से ही आगे लिंक करता हुआ चलूंगा। मैंने पढ़ाया था पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे, सर आपने सीन नदी के किनारे पढ़ाया था। तो भाई इसी पेरिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये फ्रांस की राजधानी है। और मैंने एक क्वेश्चन और पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था 2020 में ओलंपिक कहां पर हुए, सर टोक्यो में हुए थे, जापान की राजधानी। कितने साल बाद होते हैं, सर 4 साल बाद। अब कहां पे होंगे, सर 2024 में पेरिस में होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, बताइए अगले ओलंपिक कहां पर होने वाले हैं, 2024 में पेरिस में। तो वो और भी घुमाकर पूछेगा, बताओ पेरिस किसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी। पेरिस किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। और ये पूछेगा एफिल टावर कहां पे पड़ता है, आंसर कर देना मेरे भाइयों बिना सोचे समझे, पेरिस में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, पेरिस में पड़ता है मेरे भाइयों। बातें समझ में आई, बातें अगर समझ में आ रही है तो फिर चिंता क्यों करते हो, हम खड़े हैं आपके साथ। एओसी के एग्जाम से पहले पहले सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा, जीके के 50 क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। करंट अफेयर के लिए बोलते हो ना बोला करो, मुझे पता है क्या आएगा इस बार। आर्मी के अंदर एक एक दो दो क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए तो घबरा रहे हो। अरे करंट अफेयर का कुछ नहीं था, राज्यपाल 28 राज्य हैं, आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताया था मैंने, मुख्यमंत्री राज्यपाल तो पक्के रट कर जाना, लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीटें पक्का पूछेगा आपसे। इस बार वही आर्मी के अंदर पूछा गया था, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था अप्रैल के अंदर, 21 अप्रैल को था क्या, 26 अप्रैल से लेकर आपके जो 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर मैंने पढ़ाया था, बताया था पक्का क्वेश्चन आएगा। भाई चिंता ना करो, खड़े हम आपके साथ, क्यों चिंता करते हो। चलिए एफिल टावर के बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो है वो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ दोस्तों लिबर्टी, ये लिबर्टी, यूनिटी नहीं है, यूनिटी पूछे तो बाहर तो हो जाए। लिबर्टी, लिबर्टी कहां पे है, न्यूयॉर्क में। कहां पे है दोस्तों, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पे है, अमेरिका में है। कहां पे है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। और दोस्तों याद आया एक और क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, अरे गुरुजी आपने हडसन नदी बताई थी, कौन सी बताई थी, हडसन है। और न्यूयॉर्क में पूछ ले किसका हेडक्वार्टर, गुरुजी आपने यूएनओ बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, गुरुजी आपने 24 अक्टूबर बताया था, 24 अक्टूबर 1945। कितने देश सदस्य हैं, 193 देश सदस्य हैं। 193वां कौन बना, दक्षिणी सूडान बना। मेरे भाइयों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए। आर्मी का जो लेवल होता है, एओसी का हो चाहे आपका कोई भी हो, ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, बेसिक पूछेगा, लेकिन बेसिक घुमाकर पूछेगा आपसे। तो वो बेसिक मैंने सारा का सारा कवर करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा रहा हूं, थ्योरी के टॉप सिलेक्टेड टॉपिक्स करवा रहा हूं। ये नहीं है ये भी उठा के पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। और एग्जाम से पहले पहले 3 मैराथन लेके आऊंगा मैं, ज्यादा बड़ी नहीं, 3-3 घंटे की, 2.5 से 3 घंटे की एक क्लास होगी। वो मैराथन देख लेना मेरे लाडलो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, बात की गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये 5 तो हमने यहां पे पढ़े। छठा जो हमारा है दोस्तों उसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसका जो नाम है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये मैंने अभी आपको लिबर्टी पढ़ाया था, ये है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और अगर मैं बात करता हूं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की, तो आप सभी जानते हो सर ये कहां पे है, ये भारत में। भारत में कहां पे, गुजरात में। और गुजरात में पूछे तो सूरत में। तो गुजरात, और गुजरात कहां पे, भारत में है दोस्तों। मैंने बताया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें भारत का बिस्मारक कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हें सरदार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, 1928 आंसर कर देना। 1928 में कौन सा आंदोलन हुआ, बारदोली आंदोलन। और बारदोली आंदोलन के दौरान किसने दी, सर बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया दोस्तों। और भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने विद्यार्थी जो है सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बताओ मुझे कमेंट करके, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसकी मूर्ति है, और भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, फटाफट कमेंट में छाप दीजिएगा। चलिए अगले स्मारक की बात करते हैं।
चलिए लाडलो, अगले जो स्मारक है उसकी मैं बात करता हूं, तो उसका नाम है ताजमहल। बताने की जरूरत नहीं है, ताजमहल जो है सर, ये मुमताज बेगम का भी मकबरा है और ये शाहजहां का भी मकबरा है। ताजमहल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां पे पड़ता है सर? ताजमहल आगरा में पड़ता है। और दोस्तों आगरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको 10 एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। अब समझिएगा, बनने वाले सारी की सारी टॉप सिलेक्टेड बातें मेरे दोस्तों, अब समझिएगा। चलिए, आगरा से एक क्वेश्चन आएगा, बताइए आगरा शहर कब बसाया गया? तो आगरा शहर 1504 में। आगरा शहर बसाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम पूछेगा आपसे, सिकंदर लोदी। कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसाया गया है? यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका आगरा। तीसरा क्वेश्चन आएगा, आगरा का नाम पूछा जाएगा तो आपको बोलना है आगरा को पैठा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैठा नगरी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन ताजमहल से बनेगा। ताजमहल जो है ये किस शासक ने बनवाया था? अगर वो पूछे बनवाया था तो हम आंसर कर देंगे सर ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सर ये शाहजहां ने बनवाया था। और याद रखिए दोस्तों, किसकी याद में बनवाया? तो ये आप आंसर करेंगे मुमताज बेगम की याद में। किसकी याद में बनवाया मेरे भाइयों? सर मुमताज बेगम की याद में ये बनवाया गया। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल बना किस चीज का है, तो हम आंसर करेंगे सर ये सफेद संगमरमर का बना है। किसका बना है? सफेद संगमरमर का। और ये सफेद संगमरमर कहां से लाया गया? सर ये राजस्थान, और राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है मकराना। कौन सी? मकराना। तो राजस्थान के मकराना का मार्बल लाकर दोस्तों क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया। और 7 अजूबे जो हैं, इन 7 अजूबों में एक नाम किसका शामिल है? ताजमहल का भी नाम शामिल है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक कवर हुआ। और इस दूसरे टॉपिक की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो मैंने आपको प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक भी पढ़ा दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक। लास्ट पेज पे मैंने आपको प्रमुख समाधियां पढ़ा दी। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर क्लास में ध्यान से पढ़ते हो तो। चलिए दोस्तों फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, वरना पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा और एक टॉपिक कवर करते हैं जिसमें आपको कुछ मैं क्रांतियां बता देता हूं। चाहे क्रांतियां पढ़ लो, चाहे आप लोग कुछ कृषि पालन के बारे में पढ़ लो, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए क्रांतियां पढ़ा देते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे लाडलो, बाकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ प्रमुख क्रांतियां पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? प्रमुख क्रांतियां। चलिए प्रमुख क्रांतियों की अब हम बात करने वाले हैं जहां से आपका एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं बात करता हूं प्रमुख क्रांतियों के बारे में, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में, वो है दोस्तों हरित क्रांति। कौन सी है? तो हरित क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा ये हरित क्रांति जो है, इसका जिस चीज से संबंध रहा उसका नाम था खाद्यान्न। क्या नाम रहा? खाद्यान्न। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाने वाली चीजें। और खाने वाली चीजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपने गेहूं का नाम सुना होगा। कई बार वो हरित क्रांति के आगे खाद्यान्न न देकर गेहूं भी देगा, गेहूं भी हम राइट आंसर करेंगे। अब दो बातें समझिएगा, एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक। क्या पूछेगा आपसे? हरित क्रांति के जनक। अगर वो पूछते हरित क्रांति के सीधा जनक, तो हम आंसर कर देंगे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन वो आपसे पूछे भारत में जनक, हरित क्रांति के भारत में जनक दोस्तों पूछ ले, तो एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ये दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग हैं। भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। गलत मत कर देना, पिटूंगा वरना सबको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और दूसरा जो क्रांति की अगर मैं बात करता हूं, दूसरी क्रांति पूछी जाती है श्वेत क्रांति। कौन सी पूछी जाती है आपके एग्जाम में? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति, श्वेत, श्वेत का मतलब है सफेद। सफेद रंग किसका होता है गुरुजी? दूध का होता है। किसका होता है? दूध का होता है। दूध की बात आई है, मिल्क की बात आई है, तो मिल्क के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं और उस यंत्र का नाम होता है लेक्टोमीटर। क्या होता है? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए? दूध की शुद्धता को जांचने के लिए किया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मेरे भाइयों। चलिए तीसरी क्रांति।
तीसरी क्रांति का जो नाम है मेरे भाइयों नीली क्रांति। कौन सी है? नीली क्रांति। और नीला रंग किसका होता है? मछली का होता है। कैसे होती है सर? नीले पानी में रहती है मछली। तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो हम आंसर कर देंगे सर इसका क्या हो जाएगा? मछली से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मछली से हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी बात है दोस्तों, तो याद रखिएगा नीली क्रांति से अगर वो आपसे पूछ ले तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। अगली जो क्रांति है वो है हमारी भूरी क्रांति। कौन सी है दोस्तों? भूरी क्रांति। और अगर मैं बात करता हूं भूरी क्रांति के बारे में तो भूरी क्रांति का संबंध किस चीज से रहा? तो हम आंसर करेंगे सर इसका संबंध उर्वरक से रहा। किससे रहा? उर्वरक से। यानी उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स। दोस्तों अभी जैसे कि हम बात करें, अभी कपास का सीजन है, यानी कपास की बुआई शुरू हो चुकी है, गेहूं हमने काट लिए। तो गेहूं काटने के बाद हम भूमि के अंदर क्या करते हैं? जैसे कि डीएपी का छिंटा लगाते हैं, पोटास का छिंटा लगाते हैं, और जब हमारी फसलें तैयार होती है तो हम उसमें यूरिया भी डालते रहते हैं। तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? उर्वरक है, हमारे फर्टिलाइजर्स है। इन्हीं फर्टिलाइजर्स के लिए भी एक बार क्रांति हुई और उसका नाम क्या था? भूरी क्रांति था। क्या नाम था? भूरी क्रांति था। चलिए अगली क्रांति की बात करते हैं। अगली क्रांति का नाम है दोस्तों रजत क्रांति। कौन सी है? रजत क्रांति। और अगर मैं बात करूं रजत क्रांति तो इसका संबंध किस चीज से था? तो याद रखिए दोस्तों इसका जो संबंध था वो अंडे के उत्पादन से था। किससे था? अंडे के उत्पादन। तो 5 क्रांतियां आपकी ये होगी। चलिए छठी क्रांति की हम बात कर लेते हैं। छठी जो क्रांति आई, जिस कलर से लिख रहा हूं उसी कलर की होगी, यानी पीली क्रांति। किसकी हो जाएगी? पीली क्रांति। और पीली क्रांति का संबंध बिल्कुल तिलहन से रहा मेरे भाइयों। किससे रहा? तिलहन से रहा। किससे रहा? तिलहन से रहा। तिल होते हैं घरों में जो प्रयोग किए जाते हैं। चलिए उसके बाद अगली क्रांति देखिए, पीली क्रांति तिलहन से थी। अगली क्रांति का नाम जो है दोस्तों लाल क्रांति। लाल। और लाल क्रांति को रेड रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और इसका जो संबंध रहा दोस्तों वो मांस से था। किससे था? मांस से। अब आपका वो लाल तो टमाटर भी होता है, बिल्कुल भाई, लीजिए लिखवा देता हूं टमाटर। तो मांस और टमाटर से संबंध रखती है लाल क्रांति। फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? गाजर का कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का बता रखा है। अब मुझे कमेंट करके बताओ टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, फटाफट कमेंट करो। चलिए उसके बाद अगली जो क्रांति है उसका नाम है गुलाबी क्रांति। कौन सी है? गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज से है? तो हम आंसर कर देंगे सर झींगा मछली। झींगा मछली जो कि खारे पानी में होती है, आजकल गांव गांव में जो है इसकी खेती होने लगी है, झींगा मछली से थे। चलिए तो पीली क्रांति होगी, लाल क्रांति होगी, गुलाबी क्रांति। अगली देखो सुनहरी क्रांति। कौन सी? सुनहरी। और सुनहरी क्रांति बताने की जरूरत नहीं, किससे थी? फल से थी। किससे थी? फल से। हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, चाहे वो आम है, संतरा है, केला है, नींबू है, इनको लेकर भी एक बार क्रांति हुई जिसका नाम था सुनहरी क्रांति। क्या नाम था? सुनहरी क्रांति था। चलिए अगली देखिए 10वीं जो है हमारी वो है अमृत क्रांति। कौन सी? अमृत। और अमृत हम बोलते हैं जल को। किसको बोलते हैं? जल को। तो ये किससे संबंधित होगी? ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित थी। किससे थी? नदी जोड़ो, यानी 2-3 अलग अलग नदियों को आपस में जोड़ दो। जिस नदी में पानी ज्यादा है उसका पानी उस नदी में छोड़ दो जिसमें कम है। तो नदी जोड़ो अभियान से संबंधित कौन सी क्रांति थी? अमृत क्रांति थी। तो 10 क्रांतियां लिखवाई दोस्तों, 10 की 10 आपकी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इस चीज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट छापिएगा दोस्तों, फटाफट से भी स्क्रीनशॉट छापने का आप लोग काम करेंगे। एओसी वालों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ भाई, पीडीएफ की चिंता ना किया करो, कितनी बार बताऊंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी पीडीएफ के लिए ना बताया करो। भाई मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का नाम है इंस्पायर एजुकेशन। जिस नाम से यूट्यूब है इसी नाम से है मेरे भाई। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे इंस्पायर एजुकेशन। अगर पीडीएफ चाहते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हो मेरे भाई, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो प्रवीण सुथार सर के नाम से, या सीधा प्रवीण सुथार 25 सर्च कर लेना। वहां पे भाई मेरी फोटो भी लगी हुई है, मेरे स्टूडेंट्स के सिलेक्टेड स्टूडेंट की फोटो लगी है, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनकी भी फोटो भाई मैंने डाल रखी है। देख लेना एक क्लास में कितने कितने बच्चे कैसे बैठते हैं। तो ये मेरे भाइयों आपके लिए। और जीके की पीडीएफ अगर आपको चाहिए मेरे भाई तो देखो फ्री में अगर मैं बांटूंगा तो आपको कदर नहीं होगी। मात्र 99 रुपए, मात्र 99 रुपए में आपको कंप्लीट जीके की पीडीएफ दूंगा मेरे भाइयों। तो उसके लिए आप लोग मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वहां पे फटाफट जुड़ जाइएगा सारे
भाई सारे, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे आप कमेंट करते हो दोस्तों तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे साथ हमारे छोटे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं उनकी हमसे कुछ उम्मीदें हैं। मैं और बेहतरीन तरीके से आपको चीजें पढ़ाने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने परिवार इंस्पायर एजुकेशन के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्लास को लाइक करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।